हे व्हाट्सअप गाइस, दिस इज मी लवजीत अरोरा। स्वागत है आप सभी बच्चों का आज की इस क्लास के अंदर। तो हम लोग बढ़ चुके हैं डिक्शनरी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है डेटा या डिक्शनरी मैनिपुलेशन। तो कहते हैं कि इन दिस चैप्टर वी हैव लर्नड हाउ टू क्रिएट अ डिक्शनरी, अप्लाई वेरियस मेथड्स या फंक्शंस टू मैनिपुलेट इट। द फॉलोइंग प्रोग्राम्स शो द एप्लीकेशन ऑफ दोज मैनिपुलेशन। अच्छा, कुछ नहीं है। मैनिपुलेशन के अंदर आपके पास में अलग अलग तरीके से डिक्शनरी के ऊपर कुछ मेथड्स फंक्शंस को अप्लाई कर करके इससे मतलब प्रोग्राम्स है एक तरीके से, है ना। तो एक यहाँ पर इस प्रोग्राम को पढ़ते कहते हैं कि क्रिएट अ डिक्शनरी, जिसका नाम है ओडीडी। ओड नाम की एक डिक्शनरी आपने क्रिएट करनी है ऑफ ओड नंबर्स बिटवीन 1 and 10। ठीक है, जैसे ऑड नंबर्स की बात करोगे तो आपके पास पहला आएगा एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा बड़का कर लेते हैं, ज्यादा हो गया। ये ठीक है। सो एक है, फिर आपके पास 3 है, फिर आपके पास 5 है, ठीक है, फिर आपके पास 5 है, देन आपके पास 7 है, देन आपके पास 9 है। ये डिस्प्ले हुआ ही नहीं क्या? या फिर ठीक है, ये पेन थोड़ा सा ढंग से नहीं चल रहा, बट यस ठीक है। तो आपके पास 1 3 5 7 9, तो 1 से लेके 10 तक यही आपके पास ऑड नंबर्स हैं। अब ये कहता है कि वेयर द की इज डेसिमल नंबर एंड द वैल्यू इज कॉरेस्पॉन्डिंग नंबर इन वर्ड्स, ठीक है। परफॉर्म द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन दिस डिक्शनरी, ठीक है। तो आपने एक डिक्शनरी बनानी है जहां पर आप क्या करोगे, 1 3 5 7 9 तो आपकी कीज आएंगी, और फिर उसके अंदर क्या आएगा कि जैसे ये 1 है, ये THREE है क्योंकि वर्ड्स बोला है ना, तो ये FIVE5, ये 7, ये 9, ठीक है। ऐसे करके आप एक डिक्शनरी बनाओगे। तो मतलब अगर अभी तक की मैं आपको एक बात बताऊं तो मुझे ये चीज पता चल रही है कि आप एक ODD डिक्शनरी बना रहे हो, जिसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एक एंड एक के अंदर 1, एंड फिर आपका क्या था 3, ठीक है, 3, ठीक है। इस तरीके से आप आगे करते जाओगे। चलिए 3 5 7 9 है ना। फिर कहते हैं कि डिस्प्ले द कीज, आपको कीज डिस्प्ले करानी है, ठीक है। आपको वैल्यूज डिस्ट्रीब्यूट आइटम्स बतानी है, लेंथ बतानी है आपको। चेक इफ 7 इज प्रेजेंट इन द डिक्शनरी और नॉट, चेक 2 अगर प्रेजेंट है कि नहीं है। रिट्रीव द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द की 9, ठीक है। तो आपको रिट्रीव करनी है वैल्यू जो कि की है आपके पास में 9 उसकी। डिलीट द आइटम फ्रॉम द डिक्शनरी कॉरस्पॉन्डिंग टू द की 9, तो आपको 9 वाले पेयर को डिलीट करना है। हाँ ओके ठीक है। तो इसके अंदर जी हाँ बिल्कुल, ये जो की आपकी पहली बनी हुई है ना। मतलब ये देखो जो हम अभी चीज कर रहे थे, तो आपके पास में ये देखो आपकी एक डिक्शनरी है पूरी 3 5 7 9। मेरे ख्याल से मुझे ये करके बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वैसे खैर हम इसको प्रिंट भी तो नहीं करा रहे हैं, अगर आप प्रिंट कराते भी तो आपके पास ये पूरी डिक्शनरी खैर प्रिंट हो जाती है ना। तो मेरे ख्याल से इसको रन करने की खैर जरूरत है नहीं, क्योंकि बहुत ही ईजी चीज है ये, है ना। ओके, अब आपने बेसिकली एक डिक्शनरी बना ली, ठीक है। उस डिक्शनरी के अंदर आपने देखो 1 3 5 7 9, क्योंकि इसके ऊपर बोला था तो उसके वर्ड्स आपने ले लिए, है ना। तो बस अब आप इसको प्रिंट करा रहे हो। फिर दूसरी चीज इसने क्या बोली है कि आपको कीज डिस्प्ले करानी है ना। एक बार हम इसको खुद से करके देख लेते हैं, फिर हम नीचे वाले से जो एनसीईआरटी के आंसर्स है उनके साथ देखेंगे। हो सकता है हम किसी और तरीके से करें और एनसीईआरटी में किसी और तरीके से बता रखा हूं, ठीक है। तो कीज के लिए क्या करेंगे हम, जैसे हमारी डिक्शनरी है ODD डॉट कीज से डिस्प्ले हो जाएगा। वैल्यूज करनी थी तो आपने ODD डॉट वैल्यूज करते, आइटम्स करनी थी तो ODD आइटम्स फंक्शन आप कर रहे होते, है ना। लेंथ करनी थी तो लेंथ, और आप क्या कर रहे होते, आपकी ODD, ठीक है। और ये कहता है कि अगर आपको चेक करना है कि 7 है कि नहीं है, तो आप करते हो 7 इन ODD, ठीक है। हाँ, और फिर अगर आपको 2 चेक करना है तो 2 इन ODD करा। फिर आपने कहा रिट्रीव द वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू द की, तो क्या करोगे, ODD के अंदर आपने 9 दे दिया। अब आपको डिलीट करना है तो आपने ODD के अंदर 9 दिया और उसी को डेल डिलीट कर दिया,
है ना। सो कोई ऐसी बड़ी तोप नहीं है। तो आपने पहले में क्या किया, कीज डिस्प्ले करा दी, ऐसे आपने वैल्यूज डिस्प्ले करा दी, ऐसे आपने आइटम्स डिस्प्ले करा दी, आपने लेंथ जान लिया, देन 7 है कि नहीं है, 2 है कि नहीं है, ट्रू फॉल्स में ऑफकोर्स आंसर आएगा। अच्छा तो ये आपने, अच्छा ठीक है, ये आपने इसके थ्रू कर लिया, गेट के थ्रू, मैंने जैसे बताया वैसे भी आप कर सकते थे। आप इसको इस तरीके से डिलीट कर रहे होंगे, ठीक है। तो ये इस कदर इस प्रकार से। नेक्स्ट आपके पास में है, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर द नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज एंड देयर सैलरीज एज इनपुट एंड स्टोर देम इन डिक्शनरी। ठीक है, तो आपको क्या करना, नेम्स ऑफ एम्प्लॉयज एज ए की रख लो और सैलरी उनकी एज ए वैल्यू रख लो। कोई ऐसी बड़ी तोप नहीं है आपके पास में, एक डिक्शनरी, सॉरी आपने एक नंबर ले लिया और नंबर को आपने इनपुट कराया, एंड जैसे आपने कहा कि भाई कितने एम्प्लॉयज का, आपने अगर 5 एंटर किया तो आपका लूप ऑफ कोर्स 5 बार चलेगा। चला 5 बार, पहली बार एम्प्लॉय का नाम, दूसरी बार सैलरी। अब एम्प्लॉय के नाम और सैलरी, तो आपके पास में ये क्या आएगा, नेम आपका कीज बनता जाएगा, उसकी सैलरी आपकी वैल्यूज बनती जाएंगे। तो जैसे आपने 5 एंटर किया है ना, तो 5 में आपने तरुण एंटर किया, बाई 12,000 किया है ना। ऐसे करके आप पांचों का जब आपने डेटा एंटर किया तो ये सारी कीज बन गई, ये सारी वैल्यूज आपके पास में आ गई। ठीक है, इसको भी अगर हम करके देख ले तो कोई ऐसा बड़ा नुकसान नहीं है। एन इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट, तो मैंने कहा एंटर टोटल एम्प्लॉय, एक सेकेंड, टोटल एम्प्लॉय नंबर। ठीक है, तो यहां आ गया। अब आप फोर लूप चला दो, चाहे वाई लूप चला दो, फोर आई इन रेंज और एन चला दो आप, है ना। तो मैंने कहा नेम, तो मैं यहाँ इनपुट कराऊंगी एंटर एम्प्लॉय नेम, है ना। तो उसकी सैलरी, तो मैंने इंटीजर या फ्लोट आपके जो भी मन करे एंटर सैलरी, है ना। तो अब आप बाहर एक डिक्शनरी ले चुके होंगे और उसके अंदर आप उसके नेम एंड देन उसके सैलरी बस करते गए और जब आप बाहर आए तो आप प्रिंट DICT। ओके, सो फॉर बेटर DICT एंड, ठीक है। तो मैं 2-3 का ही डेटा एंटर करके दिखा देती हूँ। आपने क्या किया, जैसे 3 लिखा, कोमल 1200, मैंने कहा ओम, ठीक है, और मैंने कहा पूजा 450, तो दिस इज डिक्शनरी। ठीक है, यही मैंने थोड़ा यहाँ इन्होंने एक्सप्लोर करके बता दिया, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, ये सेम चीज आपके पास में हो रही है। ओके, तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, कहता है कि राइट ए प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स इन अ गिवन लिस्ट, सॉरी इन अ गिवन स्ट्रिंग। बट इसमें आपको डिक्शनरी का तो नाम दिया नहीं है इसने। खैर देखते हैं इसके अंदर इसने क्या किया हुआ, क्योंकि कैरेक्टर अगर आपको डिस्प्ले कराना है कि काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स इन अ गिवन स्ट्रिंग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास आ गया कोमल। कोमल में तो चलो सभी एक सिंगल सिंगल आ रहे हैं, जैसे मैंने कहा SCHOOL, तो S इज कमिंग 1 टाइम, C इज कमिंग एक बार, H इज कमिंग एक बार, O इज कमिंग 2 बार एंड L इज कमिंग एक बार, है ना। तो राइट अ प्रोग्राम टू काउंट द नंबर ऑफ टाइम्स अ कैरेक्टर अपीयर्स, एक स्ट्रिंग के अंदर जो एक कैरेक्टर है वो कितनी बार आया है। बट इसमें डिक्शनरी का नाम नहीं है, लेकिन इसको हम डिक्शनरी से कर सकते हैं। खैर इसको देखेंगे कि इसने क्या किया है डिक्शनरी, हाँ इसने डिक्शनरी यूज की है। तो इसका जो लॉजिक है उसको देखने से पहले हम पहले खुद का लॉजिक एक बार देखते हैं, ठीक है। ओके, तो आपके पास में जैसे अपने सैंपल के तौर पर इनपुट ऊपर लिख लेते हैं, जैसे मैंने लिखा LOVJEET। तो हमें कुछ ऐसा मैजिक करना है इसके अंदर कि आपके पास जो L है वो आए एक बार, ठीक है, O आए एक बार, ठीक है, उसके बाद V आए एक बार और E आए आपके पास 3 बार, J आए एक बार, है ना, और T आए कितनी बार, एक बार। ठीक है, दैट वी वांट। अब अपने क्या करते हैं, पहले तो
str या फिर str इज इक्वल टू इनपुट कराते हैं एंटर अ स्ट्रिंग। ठीक है, एक डिक्शनरी ले लेते हैं बाहर, ठीक है, लूप के, तो 4INSTR। अब ये कहता है कि if अगर i के अंदर जो भी आया जैसे i के अंदर आपके पास में सबसे पहले l आ जाएगा, क्या वो उस स्ट्रिंग के अंदर है? ठीक है, ऑफ कोर्स वो उसके अंदर होगा ही, है ना। ओके, तो अब हम कहते हैं कि अगर वो उसके अंदर है तो क्या हो जाए, डिक्शनरी का आई काउंट क्या डाल देते हो, आई, ठीक है, और काउंट किसका, str.count, ठीक है। तो एक बार अपने क्या करते हैं, प्रिंट dict करके देखते हैं कि क्या मैजिक हुआ इसके अंदर। लेट्स सपोज आई एम एंटरिंग लवजीत, तो इट इज कमिंग 3, ठीक है। कुछ और एंटर करके देखते हैं, जैसे कि JOHN J, ठीक है। ओके, सो J इज कमिंग 6 टाइम, 2H, ठीक है। ओके, तो ये दुनिया का आखिरी लॉजिक नहीं है जो हमने यहाँ पर लगाया, ठीक है। मे भी हो सकता है जो एनसीईआरटी के अंदर दिया हो वो कुछ अलग हो, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे स्पेसिफाई नहीं कर रखा था। आप देखो क्या चीज है आपके पास, आई के अंदर सबसे पहले क्या आएगा, जैसे लवजीत एंटर किया तो एल आया। अब वो एल उस स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, तो आपने क्या किया, उसको डिक्शनरी की की बना करके उसको काउंट कर लिया कितनी बार है। अब ये भी चीज मेरे दिमाग में थी कि डिक्शनरी की कीज जो होती है वो यूनिक होती हैं, तो डुप्लीकेसी होने का सवाल ही नहीं। बट इसने कौन सा लॉजिक लगाया उसको एक बार थोड़ा सा देखते हैं। ठीक है, अगर वो एक ही बार है तो एक सेकेंड, अगर वो, ठीक है, इसने पता है लॉजिक क्या लगाया, इसने ये वाला लॉजिक लगाया कि जैसे इसने पहले से ही कह दिया कि वो डिक्शनरी के अंदर है, तो इसमें एरर नहीं आ जाएगी। एक सेकेंड, लेट मी चेक वंस। और नीचे इसने एल्स में ये चीज कर दी कि अगर वो एक ही बार है तो आप उसको अंदर 1 डाल दो। तो अब जैसे मैं इसको एक सेकेंड रन करूंगी, तो जैसे मैंने डाला, है ना, तो जैसे ये 2 बार और कुछ है जो एक बार आया हो, एक सेकेंड, जैसे इसमें टी है वो एक बार आ रहा है ना, तो इसने इसको इस लॉजिक से किया है, ठीक है। इसने क्या किया है, इसका वाला मेरे को ज्यादा बेटर लग रहा है। मेरे दिमाग में भी पहले आया था पर मुझे लग रहा था ये एरर ना आ जाए, क्यों, क्योंकि DICT के आई में तो पहले से कुछ है नहीं, है ना। खैर चलिए कोई बात नहीं। अब इसके अंदर कुछ भी नहीं है जो ऐसा है कि भाई आप क्या कर रहे हो, आप मतलब एक तरीके से आप डिक्शनरी को ही ले रहे हो। यहाँ पर मैंने STR लिया था, तो पहली बार में तो आपकी डिक्शनरी खाली ही होगी, कुछ होगा ही नहीं, है ना। इसलिए आप एल्स में जाओगे, और एल्स में जो भी आएगा वो आपका एक बार, मतलब एल के अंदर एक आ गया, है ना। फिर जब आपकी दूसरी बार डिक्शनरी चलेगी तो उसमें ऑलरेडी एक आइटम आ चुकी होगी, है ना। अब आप देखते जाओगे कि जो भी आप नेक्स्ट ले रहे हो क्या उस डिक्शनरी के अंदर है कि नहीं है तो वो +1 होता जाएगा, नहीं तो वो एक ही रहेगा, है ना। सो वो भी हमारा लॉजिक सही था और ये भी ठीक है। आप दोनों में से कोई, क्योंकि और ऐसा भी नहीं है कि ये दुनिया का आखिरी लॉजिक है, और भी बहुत सारे होंगे, है ना। तो ऐसे आपने उसको प्रिंट कर लिया। बाकी खैर देखते हैं, कहते हैं कि राइट ए फंक्शन टू कन्वर्ट अ नंबर entered by the user into its corresponding number in words. For example, if user input, जैसे यूजर ने एंटर किया 1 2 3, तो आपको आउटपुट में आना चाहिए 1 2 एंड 3, ठीक है। अब कुछ भी नहीं है, आप इसके लिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि आप एक डिक्शनरी ले लो, उस डिक्शनरी में आप कीज दे दो नंबर, उसकी वैल्यूज दे दो वर्ड, तो जैसे ही वो मैच होती है तो आप बस प्रिंट करा दो। इससे भी खैर वही लॉजिक किया है, 0 से लेकर के 9 तक किया, ठीक है। अब इसने क्या किया, पहले उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, देख लिया कि
इंटीजर में, अच्छा इसने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और वैल्यू के अंदर क्या लिया, नंबर नेम्स एज ए की ले लिया। अब कुछ भी नहीं, क्या कर रहा है कि बस उसकी की और वैल्यूज को बस वो प्रिंट करा रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आप मेरे दिमाग में वैसे दूसरा तरीका आया था। मैं क्या कर रही थी कि मैं नंबर को ही स्ट्रिंग में ले लूंगी, अब वो पूछती जाऊंगी कि वो है उसके अंदर तो वो प्रिंट करा दे, नहीं तो नहीं प्रिंट करा दे। खैर आप इसको अपने जो है उसको रन करके देख लेना। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर मुझसे पूछेंगे। अब आपको नई क्लास के अंदर मिलेंगे जिसमें हम समरी कर रहे होंगे। खैर ये लेक्चर काफी ज्यादा लंबा हो गया है ना। ठीक है, तो इन प्रोग्राम्स को आप बिल्कुल अपने जो है रन करके देखेंगे और अगली क्लास में हम आपसे मिलेंगे। थैंक यू सो मच एंड चलिए फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। यस, डू सब्सक्राइब द चैनल गाइस। ठीक है, दोस्तों के साथ में शेयर भी है जो आप कर दीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे, बाय बाय।